Hey guys, thank you for tuning in. Welcome to the channel. This is Prashant here, and today is day four of journaling my trades. So let us quickly go through the trades. Just to give a brief overview, today was a pretty good day for me. Everything went smooth and as expected. So आज मैंने सिर्फ दो ही ट्रेड लिए. ठीक है. एक मैंने 77,600 का कॉल शॉर्ट किया था और दूसरा मैंने 77,500 100 का कॉल शॉर्ट किया था. तो दो ट्रेड ही लिए मैंने. तो लेट अस गो थ्रू द ट्रेड्स वन बाय वन. ठीक है. तो लेट अस कम हियर एंड लेट अस लुक एट द ट्रेड्स. तो ये आज मैंने सेंसेक्स में ट्रेड किया सर. तो ठीक है. तो अगर आप देखोगे तो मार्केट, अगर एक ब्रीफ छोटा सा एनालिसिस मैं अगर दूं तो डेली डेली चार्ट में अगर आप देखो तो ये बहुत ही एक इनडिसाइसिव सा एरिया एरिया में है. राइट. ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है. तो बड़ा ये है, मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, खिचड़ी वाले लेवल्स है ये. ठीक है. यहाँ पर कहना बहुत मुश्किल है कि किधर जाएगा मार्केट. ठीक है. और ये वाला अगर वीकली चार्ट देखोगे अगर आप, तो पिछले कितने वीक से, पिछले एक दो तीन चार चार हफ्ते से, मतलब मार्केट थोड़ा सा इनडिसाइसिव मूव दे रहा है. ऑलमोस्ट एक महीने हो गया. राइट. कि ऊपर नीचे दोनों तरफ तेज छोड़ रहा है. करेक्ट. और ये दो जी टाइप कैंडल है, ये दो जी टाइप कैंडल है. इसमें थोड़ा सा बॉडी है, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ इनडिसाइसिव. के ऊपर पहले नीचे जाके वो डिसाइसिवली ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर ऊपर से भी सेलिंग आ गई. राइट. ये भी वही सेम चीज है कि पहले नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर गया. तो मतलब बड़ा खचपच है. ठीक है. तो अभी क्या है ना कि अभी अभी मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा, कोई भी डायरेक्शन, चाहे ऊपर का डायरेक्शन चाहे नीचे का डायरेक्शन. राइट. तो अभी आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में होते हैं. ये तो आज की कैंडल है. सॉरी, ये आज की नहीं है, ये वीकली में है. तो बट डेली में अगर देखोगे तो कल मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है. ठीक है. तो ऑलमोस्ट एकदम बिल्कुल इनडिसाइसिव से जोन में क्लोज हुआ है. अभी हमको अगर देखना है, हमको एक डायरेक्शन पकड़ना है. ठीक है. तो अगर 5 मिनट का चार्ट देखोगे, आज का ट्रेड अगर आप देखोगे, तो मार्केट ने स्टार्टिंग में एक डायरेक्शन देना शुरू किया. करेक्ट. कि मार्केट ने दिखाया कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ. दो 5 मिनट के कैंडल बड़े सॉलिड, बड़े मस्त से बने. ठीक है. बट उसके बाद आप देखोगे तो नेगेटिविटी आनी शुरू हो गई. इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनने लगे. ठीक है. दो, एक एक यहाँ पर सेलिंग आया, फिर एक दूसरा एक इन्वर्टेड हैमर बन गया इधर, तीसरा एक और फिर एक इन्वर्टेड हैमर बन गया. तो यहाँ पर मेरे को समझ में आ गया कि मार्केट, एक तो ओवरऑल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है दुनिया की, दैट इज नेगेटिव. राइट. और मार्केट दो तीन बार, मार्केट ने दो तीन हफ्ते कोशिश करी है ऊपर जाने की, बट मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है. ठीक है. नीचे भी नहीं जा पा रहा है, बट ऊपर भी नहीं जा पा रहा है. और कपल इट विथ द जियो पॉलिटिकल टेंशन इन द वर्ल्ड, और जो फाइनेंशियल इश्यूज जो इंडिया में भी चल रहे हैं थोड़े बहुत. तो यहाँ तो ऊपर जाने के चांसेस मुझे कम लग रहे थे. और यहाँ पर ये इनिशियल एक पुश के बाद ये नेगेटिविटी जो मैंने देखा, तो आई मेड अप माई माइंड कि चलो एक छोटा सा स्टॉप लॉस है. ये स्टॉप लॉस देके लेट मी, 86 पॉइंट का स्टॉप लॉस है. राइट. तो वो पॉट में अगर आप प्रीमियम में देखोगे तो ये स्टॉप लॉस रफली अराउंड 38-40 पॉइंट का था. ठीक है. तो मैं बोला कि ठीक है, चलो यहाँ पर एक एंटर करते हैं रिवर्स साइड के लिए. ठीक है. तो रिवर्स, हालांकि मार्केट ने फिर मैं एंट्री तो कर गया. फॉर्चुनेटली मेरी एंट्री सही डायरेक्शन, सही टाइम पर थी. इसीलिए मुझे ज्यादा, मतलब डर नहीं लगा. क्योंकि कभी भी एक बार आप प्रीमियम में देखोगे तो प्रीमियम हमेशा से मेरे कंट्रोल में ही रहा. मार्केट ऊपर नीचे कर रहा था, प्रीमियम भी ऊपर नीचे कर रहा था, बट इट नेवर ट्रबल्ड मी अलॉट. ठीक है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आके होवर कर रहा है कि मैं डर जाऊं कि मैं निकल जाऊं, मार्केट ऊपर जाएगा कि क्या होगा. प्रीमियम में डिके ठीक ठाक हो रहा था. ठीक है. तो इवेंचुअली आप देखोगे तो मार्केट काफी देर साइडवेज रहा. अगेन एक दूसरी फिलॉसफी ये होती है कि बाइंग धीरे धीरे होता है और सेलिंग जो होता है हमेशा फास्ट होता है.
कि फटाफट फटाफट गिर जाता है सेलिंग में, बहुत ज्यादा देर रुकता नहीं है, राइट। तो मार्केट, इवन दो यहाँ पर मार्केट काफी देर तक कंसोलिडेट करता रह गया, प्रीमियम मेरे कंट्रोल में ही था, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ट्रेड मैं प्रॉफिट में ही था, ठीक है। तो इस ट्रेड से निकलने का रीजन मैं बताता हूँ। मेरा मेरा टारगेट और लंबा था, ठीक है। ये ऑलमोस्ट मैं काफी दूर तक रुकने के लिए तैयार था अगर मार्केट गिरता यहाँ पर तो। बट अगर आप देखोगे तो कितनी देर, और मार्केट कितनी देर साइडवेज रह गया, ऑलमोस्ट लाइक 2 घंटे साइडवेज रह गया। तो मुझे एक टेंशन ये होने लगा था कि हो सकता है कि मार्केट, क्या बोलते हैं, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा, ठीक है। बट बिकॉज प्रीमियम्स वेर अंडर माई कंट्रोल, ठीक है, मैं लॉस में नहीं था, तो मैंने बोला कि ठीक है चलो वेट करते हैं, लेट अस वेट इट आउट, ठीक है। तो अभी अभी आप देखोगे, यहाँ पर कैंडल साइकोलॉजी आप देखो, ठीक है, ये पूरा साइडवेज जाके ऊपर नीचे करती है, जब ये वाला थोड़ा बुलिश तरीके से ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगा, ठीक है, ये दो कैंडल देखोगे तो आपको बुलिश लगेगा कि एकदम यहाँ इस रेंज के अपर लिमिट पर आके मार्केट खड़ा हो गया। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना था तो दिस वुड हैव बीन द बेस्ट प्लेस फॉर द मार्केट टू गो अप, यहाँ से एक बुलिश कैंडल बना के ऊपर निकल जाता। लेकिन फिर अगले दो कैंडल, दो 5 मिनट के कैंडल में आप देखोगे तो मार्केट एकदम नीचे वाले इसमें आ गया, ठीक है, रेंज के एकदम नीचे लोअर लिमिट पर आ गया। मार्केट को गिरना होता तो मार्केट को यहाँ से गिर जाना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो मैं इस कैंडल पर निकला, इस कैंडल पे इसलिए निकला क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर प्रीमियम में तो मार्केट, प्रीमियम में तो लिक्विडिटी हंट का 2-3 बार हो गया कि लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर गया। पहले ये लिक्विडिटी बनाया मार्केट ने, ठीक है, फिर उसको उसको यहाँ पर हंट किया, फिर ऊपर गया, फिर इस लिक्विडिटी को यहाँ पर हंट किया, ऊपर गया। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि स्पॉट के लेवल्स पर निकलना और घुसना पसंद करता है, राइट। तो स्पॉट, इवन दो प्रीमियम थोड़े नीचे आ गए थे, बट स्पॉट के लेवल में एक बार भी ये वाली लिक्विडिटी को टच नहीं किया था मार्केट ने, राइट। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली वो कैंडल थी जहां पर कि इसने इस वाले लिक्विडिटी को टच किया एंड ऊपर की तरफ मूव करने लगा। तो मुझे लगा कि ये फिर से लिक्विडिटी लेके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो और एक्चुअली हुआ भी वही, इवन दो इवेंचुअली मार्केट गिरा, ठीक है। बट यहाँ पर मार्केट, मैं ऑलरेडी 2-2.5 घंटे से बैठा हुआ था इस ट्रेड में, ठीक है। तो 2-3 बार मैं अपने पूरे प्रॉफिट को जाता हुआ देख चुका था। यहाँ पर एक बार पूरा प्रॉफिट चला गया, फिर यहाँ पर एक बार पूरा प्रॉफिट चला गया। तो फिर मैंने बोला कि अब तीसरी बार मैं जाता हुआ नहीं देख सकता। और बिकॉज दूसरी चीज, दूसरा ऑप्शन, दूसरा रीजन ये था कि मान लो कि मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स करेगा, और ये टाइम ऑलमोस्ट 12 बजे के बाद, 12 बज चुके थे, राइट। तो 12 बजे के बाद की मूवमेंट है, तो मान लो कि मार्केट अगर इसके बाद अपर रेंज पर गया तो फिर हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ निकल जाए, क्योंकि जगह से अच्छे तरीके से ये कंसोलिडेट कर रहा था एक अपसाइड मूव देने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर गिरने के आसार कम लग रहे थे, अगर गिरना होता तो मार्केट को यहीं से गिर जाना चाहिए था। ये मेरा थॉट प्रोसेस था, ठीक है। तो इसीलिए जब ये कैंडल ऊपर की तरफ जा रहा था ना, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, देयर इज नो पॉइंट स्टेइंग इन दिस ट्रेड एनीमोर, तो निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रेड हुआ, पहला ट्रेड हुआ। इस ट्रेड में मेरे को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नाउ द सेकंड ट्रेड दैट आई टुक वाज, ये सब तो कैंसिल ऑर्डर्स हैं, जो मैं स्टॉप लॉस और प्रॉफिट ऑर्डर्स वगैरह लगाता हूँ, तो उसको कैंसिल जब करता हूँ तो वो दूसरा ट्रेड मेरा ये था। ये दीज टू वेर माय सेकंड ट्रेड, ठीक है। यहाँ पर फिर मैंने सेल किया, और 12:29 पर क्या सेल किया, 77,500। तो ये 77,600 का पुट था, ये अभी 77,500 पर आता है, ठीक है। नाउ तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से मैं निकला, यहाँ पर मैं पुराने वाले ट्रेड में निकल गया, राइट। और जो फिर अगले ट्रेड में मैं घुसा, वो 12:30 के 12:25 वाले कैंडल पर निकला दूसरा। और मैं निकला कब तक, पुराने ट्रेड पर 11:52 पर मैं निकल गया था फर्स्ट ट्रेड से, राइट। सेकंड ट्रेड मैंने एंट्री करी 12:25 पर, ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद, ठीक है। तो फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाना शुरू किया मार्केट ने, ठीक है। बट ये ऊपर नहीं जा सका, ठीक है। ये यहाँ से करके फिर से लोअर रेंज पर, इस रेंज के लोअर एज पर आके ये यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने बोला कि चलो, इवन दो आई वाज नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दिस ट्रेड,
बट मुझे लगा कि अगर यहाँ से गिरेगा तो शायद गिर ही जाए मार्केट। ठीक है, तो फिर इसीलिए मैंने फिर, हालांकि बिल्कुल मैं, अगेन मेरा प्रॉफिट पहले ट्रेड में 6 साढ़े 6 हजार का हो चुका था। मेरे को लगा कि यहाँ पर अगर 2 3 हजार रुपये मुझे को मिल जाएगा तो 7 8 हजार का मेरा, 8 9 हजार का मेरा प्रॉफिट बन जाएगा, तो ठीक है, आई एम गुड विद दैट। तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी मैंने अपना एक टारगेट सेट कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मेरी एंट्री एकदम परफेक्ट जगह पर हुई। ठीक है, और मैंने फॉल भी कैप्चर किया, काफी एक डिसेंट सा फॉल कैप्चर किया। ये वाला जो कैंडल है ना, मैं इस कैंडल पे यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट कितना पॉइंट भी अच्छा, इनफैक्ट इसमें भी मेरे को 6 हजार प्लस का प्रॉफिट हो गया था। तो सॉर्ट बिकॉज आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि इससे ज्यादा मेरे को नहीं देखना है, एंड आई वाज वरीड अबाउट रिवर्सल, कि यहाँ से रिवर्सल आ गया तो बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो और बिकॉज मेरा एक बहुत एक लास्ट फ्राइडे का लॉस 40 हजार का, मैंने बहुत बड़ा लॉस, बिग लॉस ले लिया था। ठीक है, तो आई थॉट कि छोटा छोटा करके आई हैव टू कवर अप दैट लॉस। तो वो लॉस ऑलमोस्ट तो नहीं कहूंगा, बट आज के प्रॉफिट के बाद वो लॉस, आई मीन आई वुड से 70% कवर अप हो चुका है। आई शो इट टू यू एज वेल। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर निकल गया। बट कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि मान लो कि यहाँ से एक 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 कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में मतलब बड़ा जाता है। ठीक है, और जो जो ब्रेकडाउन का जो कैंडल होता है ना, उससे एक बड़ा कैंडल बनाएगा मार्केट बाद में। वो मेरे दिमाग में वो चीज थी, बट फिर भी मेरे को आप कह सकते हो कि यहाँ पर ना मेरा पेट भर सा गया था एक तरीके से प्रॉफिट से, कि भाई 12 हजार का प्रॉफिट आज हो गया है। ठीक है, इस प्रॉफिट को जाने नहीं देना है किसी भी हालत में। ठीक है, अगर ये मार्केट यहाँ से अगर हल्का सा भी थोड़ा सा रिवर्स करके गिरता ना, तो जब ये रिवर्स हो रहा होता तो उस टाइम में मुझे बहुत पेन होता। ठीक है, ये अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने जाने दे दिया, तो इस चक्कर में मैं यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तो पॉइंट्स में अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर पकड़े प्रीमियम में। ठीक है, बट अगर अगर मैं इस ट्रेड में लंबा रहता तो आप सोचो, 120 30 पॉइंट मेरा मेरा जो लॉस था ना, बिग लॉस जो मेरा हुआ है 7 हजार का, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आज कवर अप हो जाता टोटल मिला के, क्योंकि मंडे ट्यूसडे भी मेरा प्रॉफिटेबल ही था। ठीक है, तो आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो तो हाँ, तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ से निकल गया ऑलमोस्ट रफली अराउंड, कितने पॉइंट पर मैं निकला, 179.85 पर मैं निकल गया था। ठीक है, तो वह एक बार लगभग यहाँ पर मैं निकल गया था मार्केट से। तो ये मेरी कहानी है आज की। ठीक है, तो अगर पोजीशन देखोगे तो 12,164 रुपये का आज प्रॉफिट हुआ है। और अगर मैं अ, ये दिखाऊं आपको अपना P&L, तो 1 जुलाई से लेके 15 का तो भी बना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरा बिग लॉस था, 37,495 का, प्लस 1,800 रुपये का ब्रोकरेज आप मिला दो उसमें, तो ऑलमोस्ट 39,500 के आसपास आ जाएगा। तो 40 हजार का मान के चलते, 40 हजार का मेरा लॉस था। अगर ये लॉस मैंने नहीं किया होता तो आई वुड हैव बीन सिटिंग एट वेरी हैंडसम प्रॉफिट्स दिस मंथ, जो कि मेरा मतलब आज तक मैंने इतने मतलब प्रॉफिटेबल मंथ मेरे बहुत कम रहे हैं, मतलब दो चार गिनती से दो चार रहे होंगे। ठीक है, ओवरऑल एज यू नो दैट I'm a loss making trader, so I'm doing this with these videos not for imparting any knowledge to anyone, but to journal my trades, so that क्योंकि जर्नलिंग मेरी तो हो नहीं पाती है पेपर और एक्सेल पर, तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के एक बार ट्राई करता है। तो क्या लॉजिक से मैंने ट्रेड लिया है वो सारी लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी whenever on the weekends when I am sitting and going through my videos, those things will get reiterated। तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगी मुझे कि मैंने क्या क्या गलतियां की है इस वक्त। तो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई आई एम डूइंग दीज वीडियोस, राइट? so yeah, this is my trade history for today. अगर मैंने कल ट्रेड किया तो I'll post try to post that video as well. So thank you, thank you for joining in. You guys have a good day.
टेक केयर, बाय बाय।